श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने ओर से, अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से स्थायी मंडली जैन सत्संग संस्था ट्रस्ट ओकलैंड कल्चरल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। इस स्थायी मंडली को हृदय से धन्यवाद, आपने निमंत्रण दिया, निमंत्रण माध्यम आज हमारी मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली आपके जो संपूर्ण रामचरितमानस रामायण की कथा में भाग लेने का अवसर जो प्राप्त हुआ, बड़ा ही आभार और बहुत ही धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, कल पहला दिवस का कार्यक्रम था बड़े सुंदर से, और पंडित जगदीश शर्मा और महावीर रामायण मंडली का कार्यक्रम हमने श्रवण किया। आज शनिवार है और आज बड़ा ही उत्तम माघ पर्व भी है, जो भगवान विष्णु के पूजन के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है। आज बहुत पवित्र दिवस भी है, शनिवार जो है, और हनुमान जी का भी पूजन आज किया जाता है। चलिए प्रथम, क्योंकि पूजनीय पंडित राहुल देव जी, आपके चरणों में अभिनंदन। उन्होंने जो प्रसाद इत्यादि का कार्य कर लिया, तो चलिए आज हनुमान चालीसा से आज की जो रामायण की कथा है उसको श्री गणेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, प्रिय श्रोतागण कृपया आप हमारे साथ हो लेना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरनव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहे तबे सत्य हो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहे तबे सत्य हो लोक उजागर।
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्याम रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद, उनके कारण हम और आपका आगमन आज यहाँ पर हुआ। प्रिय श्रोतागण, अभी रामायण की कथा शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा में कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण राम कथा होता है, रामायण की कथा होता है, जो भी कोई भक्त सुनने के लिए आते हैं उनको हनुमान जी परीक्षा लेते हैं। एक परीक्षा लेते हैं, दूसरा अनुमति देते हैं, यानी कि परमिशन देते हैं आने के लिए। हमारा और आपका आज का जो परीक्षा है सफल हुआ प्रिय श्रोतागण, और हनुमान जी के माध्यम हमारा आप सब यहाँ पर आप कथा में उपस्थित हुए, उनको धन्यवाद। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्रह भवन जय हिंद सत्संग संस्था ट्रस्ट, ओकलैंड कल्चरल ट्रस्ट, उनके सभी सदस्य और आप सभी के और उनके ओर से आप सभी को इस भवन में हार्दिक हार्दिक स्वागत। निमंत्रण देने वाले हमारे एंकर श्री सत्याचरण जी को हृदय से धन्यवाद। आपने हमें निमंत्रण दिया अपने मंडली की तरफ से और आज हम उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए उपस्थित हुए। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। संपूर्ण रामायण जो होता है वो गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस अंत, यानी कि पूरा रामायण जो है प्रिय श्रोतागण उसको अंत करके फिर हवन करके फिर से और नया रामायण पढ़ने का जो कार्य हम शुरू करते हैं उसको संपूर्ण रामायण कहते हैं प्रिय श्रोतागण। और कल हमने पंडित राहुल जी से बात किया और पूछा उनसे, बड़ा आनंद आया उनसे मिल करके और उनसे बातचीत करके, और पता लगा कि ये दूसरी बार है इस मंडली के लिए जो संपूर्ण रामायण का कार्य है उसको कर रहे हैं। और मेरी अभिनंदन और धन्यवाद, क्योंकि ये धर्म को आगे बढ़ाने का जो कार्य है ये कई मंडलियाँ करते हैं, लेकिन मिलजुल कर प्रिय श्रोतागण अपने और अपनी पीढ़ियों के लिए हम जो रामचरितमानस है, अपनी जो संस्कृति है, भाषा है, सभ्यता है, इसमें से जो ज्ञान निकलता है इसी के माध्यम से पूरा करते हैं। ये नहीं कि संपूर्ण रामायण कर लिया फिर वहीं पर एंड कर दिया फिर से शुरू करते हैं और बार बार करते हैं। प्रिय श्रोतागण, कथा की यह महिमा है कि हम जब भी इसमें गोता लगाते हैं, अलग अलग पन्ने खोलते हैं और एक ही पन्ना बार बार खोलेंगे, कभी कभी उसमें से और नया नया ज्ञान जो है वो बचता है। ये रामचरितमानस की महिमा है। तो कल की कथा पंडित जगदीश शर्मा जी और महावीर रामायण मंडली जो भूषणी रामायण है उसको श्री गणेश किए, उन्होंने कथा शुरू कर दिया। पंडित जी से बात हुआ था पहले और उन्होंने बता दिया था कि जो भूषणी रामायण है उसका अंत नहीं कर पाएंगे, बीच में उन्होंने छोड़ा। और आज हमारा सौभाग्य कि उस रामायण को हम वहां से लेकर चलेंगे जहां पर कथा हमने इसको कल छोड़ा था प्रिय श्रोतागण, और भूषणी रामायण जो है उसको अंत करेंगे। रामचरितमानस प्रिय श्रोतागण वास्तविक तौर पर ठीक उसी सीढ़ी की तरह है, उस लेडा की तरह है, जिसका जो सबसे ऊपर वाला जो स्टेप है उसको हम डायरेक्टली नहीं चढ़ पाएंगे। कभी भी अगर आप अपने हृदय में मन में अनुमान करें एक सीढ़ी कहीं पर लगा हुआ है तो हम हमेशा सीढ़ी के नीचे से शुरू करेंगे। ऊपर पहुंचना है तो हम हमेशा नीचे से शुरू करेंगे। सबसे प्रथम जो सीढ़ी है उस पर पांव रखेंगे, फिर आगे हाथ रखेंगे, ऐसे ऐसे करके और फिर हम प्रिय श्रोतागण जो आखिरी जो लेडा है उसके हम ऊपर तक पहुंचेंगे। इस कारण से प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस बिल्कुल उस सीढ़ी की तरह है। बालकांड से शुरू होता है सबसे प्रथम सीढ़ी और उसके ऊपर चढ़ के प्रिय श्रोतागण उत्तरकांड में 7 सोपान का रामचरितमानस है। मेरे कहने का भाव ये है, और आपने तो संपूर्ण रामायण ये दूसरी बार रचना की है, कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण कि जो रामचरितमानस इस रूप से निर्माण हुआ है कि अगर आप बिना पढ़े उसको, बिना समझे उसको आखिरी कांड का कथा खोलेंगे तो समझने में काफी कठिन होगा, अपितु हम कहेंगे कि शायद असंभव भी होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रूप से इसका निर्माण किया है। उसी तरह जैसे हम सब
जब जन्म लेते तो छोटा बच्चा होते हैं ना, शिष्य रूप में जन्म लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे बालक बड़ा होते हैं, युवक होते हैं, बुजुर्ग बनते हैं। फिर तो बड़ा होते होते हमारा तन में परिवर्तन होता है। ये तो होता है, बड़ा तो होते हैं ना, छोटा तो कोई होता नहीं, जैसे जैसे हमारा एज जाता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, हमारा बुद्धि में भी परिवर्तन होता है ना, हमारा समझ में भी परिवर्तन होता है। रामचरितमानस प्रिय श्रोतागण बिल्कुल उसी तरह है। बालकांड से शुरू करेंगे, तब वहां से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम की जो कथा उसको समझ में आएगी। रामचरितमानस का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब किया, तो सबसे प्रथम भगवान शंकर माँ पार्वती की जो कथा उसको किया। श्रद्धा विश्वास रूप भगवान शंकर माँ पार्वती का जो विवाह है, गठबंधन ने उसको बांधा, क्योंकि राम कथा में प्रवेश करने से पहले श्रद्धा भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। उसको बांधो, यानी भगवान शंकर माँ पार्वती का विवाह करके तब फिर बालकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है उसको कराते हैं। तो इस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण और निर्माण करते हैं। इस ग्रंथ की एक और खूबी आपको बता दें, इसमें कई वक्ता है और कई श्रोता है। वक्ता वो जो कथा बताए प्रिय श्रोतागण, और श्रोता वो जो कथा सुने। इसी ग्रंथ में कई वक्ता और कई श्रोता है प्रिय श्रोतागण। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी एक वक्ता है। वो जब कथा लिखा करते थे, दिन भर कथा लिखते थे, और उनका नियम था कि शाम को उस कथा को हम गा करके सुनाएंगे सबसे पहले। दूसरा प्रिय श्रोतागण, बारीकी से चले तो अगस्त ऋषि क्या करते हैं, भोलेनाथ और माँ सती को राम कथा सुनाते हैं। जब भगवान शंकर माँ सती का विवाह हुआ, उनके हृदय में ख्याल आया कि चलो कथा सुने, और दोनों प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि के पास जाते हैं। तीसरा वक्ता और श्रोता भगवान शंकर माँ पार्वती। माँ सती देह को त्यागती है, और प्रिय श्रोतागण भवानी जब माँ पार्वती जब रूप धारण करती, भगवान शंकर से उनका विवाह होता है, तब पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। किसने पूछा प्रिय श्रोतागण? माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। ये बात माँ सती ने नहीं पूछा, माँ पार्वती ने पूछा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आप हमें और भगवान श्री राम के बारे में बताएं। कैलाश पर्वत पर ये कथा चलता है। भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी त्रिवेणी घाट पर कथा कहते और सुनते, और गंगा जमुना सरस्वती का सुंदर धाम जो है, जहाँ पर कई सुंदर रूप से पूजा पाठ इत्यादि होता है, त्रिवेणी नाम से कुंभ मेला इत्यादि लगता है, वहां पर प्रिय श्रोतागण ये दो ऋषि बैठ करके राम कथा करते हैं। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण राम कथा अशोक वाटिका में माँ सीता को सुनाते। माँ सीता प्रश्न करती है ना, माँ सीता प्रश्न करती है कि नर और बानर में दोस्ती कैसे हुआ, और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में क्या जानते हैं। तो हनुमान जी को ये माँ सीता को बताने से माँ सीता को दिल में संदेह जो था कि हनुमान जी कौन है, पहली बार हम मिले और इसके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए। तो कई बातें प्रिय श्रोतागण हनुमान जी माँ सीता को अशोक वाटिका में बताते हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बताते हैं। भारत ऐसा था, अयोध्या ऐसी है, ये सब बात प्रिय श्रोतागण और हनुमान जी माँ सीता को अशोक वाटिका में बताते हैं, और वहां पर हनुमान जी राम कथा के एक वक्ता बन जाते हैं, कथा बताते हैं। माँ सीता जो है वो श्रोता रूप में कथा को सुनती है। कालनेमी राक्षस, अभी तक तो हमने जितने संत ऋषि मुनि महात्मा इत्यादि के बारे में बताया, राक्षस भी कालनेमी राक्षस था ना, राक्षस भी प्रिय श्रोतागण राम कथा को बताते हैं। और जब शक्तिवान लक्ष्मण को लगता है तो रावण कालनेमी को रोकते हैं, हनुमान जी उड़कर जाते सजीवन बूटी लाने के लिए, और रावण क्या करते, कालनेमी राक्षस को रोकते। आपको पता याद है कि नहीं, लंका कांड की कथा है। कालनेमी राक्षस क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, जाकर के कोशिश करते हैं हनुमान जी को रोकने के लिए, ब्राह्मण का रूप धर के, और इंतजार करते हैं। और वहां पर एक राक्षस भी हनुमान जी को राम कथा बताते हैं, मानस की कथा है। एक राक्षस भी प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को राम कथा जो है उसको सुनाता है, ये कथा की महिमा। और प्रिय श्रोतागण आखिरी जो वक्ता और श्रोता होते काकभूषण जी और गरुड़ जी। पहले जो 6 वक्ता हमने आपसे बताए, ये सब किसी न किसी रूप में मनुष्य थे, लेकिन काकभूषण जी और गरुड़ जी दोनों पक्षी चिड़िया है। और अंत में प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस की बिल्कुल अंत में उत्तरकांड में बारीकी से शुरू करते हैं, भगवान शंकर पहले कथा बताते हैं,
फिर बाद में अनेक लोग प्रिय श्रोतागण कथा बताते हैं। अंत में जो कथा बताते हैं वो काकभूषण जी और गरुड़ जी एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों चिड़िया, गरुड़ जी भगवान विष्णु का वाहन, उनको मोह माया में पड़ जाते हैं। नागफास से जब भगवान श्री रामचंद्र जी को बचाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े। कल पंडित जी ने बड़ा सुंदर रूप से कथा बताया। और पंडित जी जब गरुड़ जी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो गरुड़ जी को मन में संदेह हुआ कि क्या ये यही भगवान है? अगर ये भगवान होते तो हमें उनको बचाने की आवश्यकता क्यों थी? प्रिय श्रोतागण, ये संदेह बैठ गया। अच्छा, संदेह हुए प्रिय श्रोतागण, उसका निवारण करना चाहिए। तो गरुड़ जी को जब संदेह हुआ, मोह माया में फंस जाते हैं, तो नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी कहते हैं, आप चिड़िया है, हम आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा नहीं समझाएंगे। हम तो खुद, नारद जी कहते हैं, हम तो खुद भगवान के मोह माया में फंस जाते हैं। और उनको श्राप क्या दे दिया? बालकांड की कथा ना, नारद जी ने भी तो श्राप दिया था। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रिय श्रोतागण नरक धरना पड़ा। तो नारद जी कहते हैं, हम आपको नहीं समझाएंगे, हम उनके पास आपको भेजते हैं जो आपकी भाषा में और बड़े सुंदर रूप से समझाते। काकभूषण जी के और पास वहां पर भेज देते हैं प्रिय श्रोतागण। अब काकभूषण जी कौन है? कौआ है। और कौआ प्रिय श्रोतागण एक पर्वत के ऊपर रहता है। पर्वत के 4 शिखर हैं। जैसे अगर मान लो ऊंची ऊंची स्थान जो है पर्वत के 4 कोना प्रिय श्रोतागण, और शिखर उसको कहते हैं। तो 4 शिखर जो है, और उस नीलगिरी पर्वत के 4 शिखर है। और वहां पर नीलगिरी पर्वत पे प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी अन्य पक्षियों के साथ में रहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की इतनी कृपा उनके ऊपर हुई प्रिय श्रोतागण कि हर दिन वो 12 घंटा भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवा करते हैं। रामचरितमानस में बताते हैं कि पीपल के वृक्ष में नीचे बैठकर और 3 घंटे सबसे पहले वो ध्यान करते हैं। पाकड़ के नीचे बैठ कर के जप यज्ञ इत्यादि करते हैं। आम के छाया के नीचे बैठकर मानसिक पूजा, मन से पूजा करते हैं। और बरगद यानी कि बनियान के पेड़ के नीचे बैठकर हरि कथा का प्रसंग शाम को करते हैं। 3 3 3 3। तो प्रिय श्रोतागण, सुबह से शाम दिन भर जैसे हमारा काम करते हैं, 5 दिन 2 दिन छुट्टी। और काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण और 7 दिन 7 days 12 घंटा भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवा में लगे। और प्रिय श्रोतागण, उस 12 घंटे में वो 4 युगों का जो पूजन है वो एक ही दिन में करते हैं। 4 युग का पूजन क्या है? सतयुग जो सबसे पहला युग है उसका धर्म ध्यान है। सतयुग सबसे जो हमारा युग है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा, सबसे लंबा सतयुग है। और उसमें लोगों के पास समय ज्यादा था, लोग कई हजार वर्ष जीते थे। और प्रिय श्रोतागण, ध्यान उस सतयुग का धर्म था। त्रेता युग में जब आते हैं समय थोड़ा कम हुआ प्रिय श्रोतागण, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि। रामचरितमानस बताती है कि कैसे और राजा दशरथ उत्कृष्ट यज्ञ करते हैं। तो त्रेता युग का जो धर्म था वो यज्ञ था। द्वापर का धर्म सेवा था, लोग एक दूसरे की सेवा किया करते थे, ब्राह्मणों का सेवा किया करते थे। कलयुग का धर्म सिर्फ हरि कीर्तन है। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो प्रिय श्रोतागण, कलयुग का धर्म सिर्फ हरि कीर्तन है। और काकभूषण जी वो चिड़िया है जो 4 युगों का धर्म एक ही दिन में एक ही जगह पर प्रिय श्रोतागण करते हैं। ध्यान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, जप भी करते हैं, कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। और इस कारण से प्रिय श्रोतागण, कलयुग का प्रभाव कभी भी नीलगिरी पर्वत के ऊपर पड़ता नहीं है। कोई भी युग है, नीलगिरी पर्वत जहाँ पर काकभूषण जी हैं वहां पर प्रिय श्रोतागण कलयुग का प्रवेश कभी नहीं पड़ता है। इस कारण से और नारद जी क्या करते हैं, गरुड़ जी को यहाँ पर भेजते हैं। अब क्या हुआ चमत्कार आप देखिए, ये तो कथा पंडित जी ने कल भी किया था। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि जैसे गरुड़ जी पहुंचते हैं नीलगिरी पर्वत पर, जितना मोहमाया था उसके अंदर सब निकल जाता है। आते ही अभी कथा सुना नहीं, बातचीत हुआ नहीं, काकभूषण जी से बातचीत नहीं हुआ। जैसे उस स्थान में पहुंचते हैं उसके हृदय में जितना संदेह था, जितना मोहमाया था, वो सब निकल जाता है। ये उस जगह की महिमा है प्रिय श्रोतागण, नीलगिरी पर्वत। लेकिन नीलगिरी पर्वत वो जगह है, वहां पर पक्षी इत्यादि पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। आप मंदिर जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक अलग प्रकार का सुख
और एक अलग प्रकार की शांति यहाँ पर मिलती है। आप यहाँ पर आकर बैठेंगे तो घर में जो भी कुछ आप सोच रहे थे, गाड़ी में आते समय सोच रहे थे, मन में से अपने आप चल जाता है। ये कथा की महिमा है, ये एक स्थान की महिमा है, जो नीलगिरी पर्वत जो स्थान था, लेकिन पूजा पाठ इत्यादि करके प्रिय श्रोतागण वो जगह को इतना पवित्र बनाया जाता है। तो आते ही गरुड़ जी के मन में जितना संदेह था वो सब निकल जाता है प्रिय श्रोतागण। और क्या करते हैं, अब जब संदेह वगैरह निकल जाता है, ये बहुत जरूरी है कि आप कभी कथा में जाएं तो हृदय में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, दुख तकलीफ नहीं हो, और तब उनसे पूछते हैं अब हमें आप राम कथा बताएं। किससे पूछते हैं? कालभूषण जी से पूछते हैं। आदि कथा प्रिय श्रोतागण कल हमने श्रवण किया। सबसे पहले राम कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करेंगे। प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे। आप सभी को साथ देना, उसके बाद में कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अरण्य भव भय दारुण नौ काज लोचन काज मुक्त कर काज सब कर दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अरण्य भव भय दारुण। कथा भूषणी रामायण की कथा वहां से शुरू करते, जहां पर हनुमान जी लौट करके जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से सीता सुधी, यानी कि माँ सीता जो है कहाँ है, कैसे है, ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। और वानर सेना एकत्रित होकर प्रिय श्रोतागण और समुद्र के तट पर पहुंचता है। और वहां पर जैसे समुद्र के तट पर पहुंचते हैं,
विभीषण आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं और दर्शन करते हैं। देखिए रामचरितमानस में कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने अर्थ अनुवाद नहीं किया। इसको हमें और आपको भूत करके और समझना है और समझाना है। एक बात हम आपको बताएं, संत वो व्यक्ति होते हैं, भगवान के भक्त वो होते हैं जो अपने आप चल करके प्रेष होता है भगवान के पास पहुंचते हैं। कहने का भाव, विभीषण को देखें, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं विभीषण इंतजार नहीं करते लंका में बैठ करके कि भगवान उनके पास में आएंगे। ये बात आप सभी को जानते हैं। विभीषण ने इंतजार नहीं किया कि हाँ हम इंतजार, भगवान के भक्त तो है, हमारा जैसे वो भी भक्त है, परम भक्त है, लेकिन लंका में बैठ करके इंतजार नहीं किया कि हम इंतजार करेंगे भगवान आएंगे। अगर हमारे पास क्षमता है, शक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम कोशिश करके भगवान तक पहुंचे। ये भक्त का नियम है। इस कारण से विभीषण ने इंतजार नहीं किया, विभीषण अपने आप चले आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी भारत लंका से प्रेष होता है भारत आते मिलने के लिए। अब ये प्रश्न नहीं करना कैसे उड़ कर गए, तैर कर गए, किस रूप से गए, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का भाव क्या प्रेष होता है कि भक्त रूप वो होते हैं जो आकर अपने आप भगवान से मिलते हैं। और विभीषण आकर के मिलते हैं, उनकी दृष्टि भगवान के हृदय पर पड़ी। जिन जिन लोगों की दृष्टि भगवान के हृदय में पड़ी वो भगवान के दोस्त बन जाते हैं। जिन जिन लोगों की दृष्टि भगवान के चरणों में पड़ी वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। इस रूप में प्रेष होता है और विभीषण आकर के मिलते हैं। और जितना समाज था, जितना सेना था, सब जाकर के समुद्र के किनारे इंतजार। भगवान श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम में भगवान शंकर का बड़ा सुंदर पूजन करते हैं। प्रथम जब कोई कार्य करने के लिए जाए तो पूजा पाठ से श्री गणेश करें। गौरी शंकर भगवान, गणेश भगवान का पूजन भगवान शंकर ने, भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर रूप से किया। और 3 दिन प्रार्थना किया और 3 दिन इंतजार किया कि वरुण देव, समुद्र देव हमें रास्ता दे दे, समुद्र हमें रास्ता दे दे, अब हमें सेना को लेकर के लंका जाना है। 3 दिन इंतजार किया प्रेष होता गया। समुद्र देव ने ना दर्शन दिया ना रास्ता दिया। भगवान श्री राम क्रोधित हुए, तब उस समय समुद्र देव निकल के प्रेष होता गया अपना रूप धर के भगवान के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं क्षमा करना प्रभु, समुद्र में हम अगर आपको रास्ता दे दे तो समुद्र में जितने जंतु है उनमें काफी कष्ट इत्यादि पहुंचेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल टेंस में थोड़ा समझाऊं। अभी तक शायद दुनिया में कहीं पर समुद्र को रोका नहीं गया। हम नदी को रोक देते हैं ना, डैम इत्यादि बनाते हैं, पानी वाला डैम आप जानते हैं ना, नहीं, रिजर्वोयर इत्यादि बनाते हैं, तो क्या करते हैं नदी को रोक देते हैं ना, कई जगह पर, यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी, फिजी में भी है। तो डैम बना करके और नदी को प्रेष होता है रोक देते हैं, लेकिन जो समुद्र है उसको रोकना कठिन, अपितु शायद असंभव भी होगा। बात सही है नहीं? समुद्र में जब आते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपको कोई युक्ति निकालना होगा कि इसके ऊपर से आप जाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सागर इतना गहरा है, अगर हम सेतु बनाना आरंभ करें तो कई साल हमें लग जाएंगे सिर्फ सेतु बनाने में। तो हम यहाँ से और लंका कितने देर में पहुंचेंगे, माँ सीता का पता नहीं क्या होगा। तो प्रेष होता है समुद्र देव कहते हैं आप चिंता नहीं करो, आपके वानर सेना में नल और नील है। ऋषियों ने छोटे पे उनको श्राप दिया था कि जो भी कुछ वो पानी में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। बस वानर सेना प्रेष होता है जुट जाती है और पहाड़ पत्थर इत्यादि कई अनेक जगह से लेकर आ करके और नल और नील अपने शुभ हाथों से प्रेष होता है उसको छोड़ते हैं समुद्र में। और देखते ही देखते प्रेष होता है पुल बंद जाता है। और प्रेष होता है पुल तो बंद गया, लेकिन अब पुल बंद गया तो पुल पड़ गया काफी पतला, है ना, पत्थर तो लगा। और भारत से और लंका तक जो सेतु है जिसको हम कहते हैं वो तो बंद गया बड़ा सुंदर रूप से, लेकिन वो पड़ गया पतला। और करोड़ों की संख्या में बानर और भालू जो भगवान श्री रामचंद्र जी और बानर सेना थी प्रेष होता गया जब एकत्रित हुए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा एक दो कतार बनाकर बगल बगल में अगर हम जाएंगे तो हमें भारत से लंका पहुंचने कई साल लग जाएंगे, पता नहीं माँ सीता का क्या होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी युक्ति निकालते हैं
अपने आप सबसे पहले सेतु के ऊपर चढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चमत्कार पेश होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु पर चढ़ते हैं तब क्या होता है, जितने भी जलचर होते हैं, जितने भी पानी में जो जानवर मछली इत्यादि जो होते हैं, सभी कोई ऊपर आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी सेतु पर चलते हैं और इधर और उधर प्रेष होतागण जितने भी मछली इत्यादि थे ऊपर आकर भगवान के दर्शन करते हैं और सेतु काफी मोटा ताजा हो गया। अब इतना सुंदर रूप से मोटा ताजा प्रेष होतागण सेतु हो गया कि वानर सेना कुछ ही देर में इधर से उधर, कुछ लोग सेतु पर चल के जाते हैं, कुछ लोग मछली के ऊपर कूद कूद के जाते हैं, कुछ कुछ लोगों के पास सिद्धि शक्ति इत्यादि था, तैर करके या उड़ करके जाते हैं। और थोड़े ही समय में प्रेष होतागण पहुंचकर भारत से और लंका पहुंच जाते हैं। जामुन प्रेष होतागण सुग्रीव का मंत्री होता है। जब पूरा सेना उस पार लंका में पहुंच गया तब जामुन भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न करते हैं। जामुन पिता स्वरूप है भगवान श्री रामचंद्र जी, जब उनसे बात करते हैं तात इस्तेमाल करते, तात यानी पिता स्वरूप। जामुन कहते हैं, पूछते हैं भगवान से कि अगर आप जानते थे कि हम मछली के ऊपर चल के और भारत से लंका जा सकते थे तो सेतु यानी कि पुल बनवाने की क्या आवश्यकता थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले मैं कहां पर खड़ा होता। जब सेतु का निर्माण हुआ तब मुझे अवसर प्राप्त हुआ, पानी पर तो मैं चलूंगा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में है ना, वो अपनी शक्ति का सिद्धि का इस प्रकार से प्रयोजन नहीं करेंगे कि वो पानी पर चलकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने मिलकर मुझे चलने का अवसर प्रदान किया, ये रूप बनाया कि मैं खुद चल पाऊं और उसके माध्यम से मेरे पीछे पीछे आप सभी कोई आ पाए। अपितु भगवान के कहने का प्रेष होतागण मतलब क्या है, भगवान के लिए रास्ता बनाओ और भगवान आपके लिए रास्ता बनाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहली चौपाई में प्रवेश करेंगे। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम, साधु प्रथममय श्रीगत नाम। रामायण सुर करुति छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। गुरु पद कदम परागा, तुलसी सुहाग सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। सुनि सब कथा
दूत भेजो, एजेंटा दूत भेजो और दूसरे पक्ष में बातचीत हो कि किस रूप से युद्ध टल सकता या रुक सकता। महाभारत की कथा में देखिए, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जाते हैं, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो, वहीं से ये कथा आई है। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण और प्रश्न उठता है, कौन जाए रावण के पास और बात करने के लिए। यहाँ पर जामवंत प्रिय श्रोतागण अंगद जो कि बाली का पुत्र होता है, उसका नाम आगे रखते हैं। और प्रिय श्रोतागण इस प्रसंग में हनुमान जी का नाम नहीं आते, हनुमान जी को आगे नहीं करते कि हनुमान जी को नहीं भेजा जाए, अंगद को भेजा जाए। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है, 3 कारण यहाँ पर है कि हनुमान जी को नहीं भेजते, अंगद को भेजते। सबसे पहले प्रिय श्रोतागण, सारा लंका जो है वो हनुमान जी को जानता है, हनुमान जी को पहचानता है। पहली बार जब वहां पर गए तो लंका जला दिया, दूसरी बार जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे। सबसे पहली बात ये। दूसरा प्रिय श्रोतागण, अंगद जो है वो राजनीति को भली भांति जानता, पॉलिटिक्स। क्यों? वो बाली पुत्र है और सुग्रीव के बाद में प्रिय श्रोतागण वो किष्किंधा का राजा सुग्रीव का पुत्र नहीं, लेकिन बाली पुत्र अंगद होगा, ये निर्णय हो चुका है। तो पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति और बात कैसे करना है बड़े सुंदर रूप से अंगद जानते हैं, इस कारण से उनको भेजना उचित है। और तीसरी बात प्रिय श्रोतागण, फिर से हनुमान जी को अगर भेजेंगे तो राक्षस जो दल है, राक्षस दल में लोग सोचेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सेना में इक्के समझदार आदमी है, इक्के समझदार आदमी है, हमेशा हनुमान जी को सभी कार्य के लिए भेजते नहीं। उनको भी पता चले कि कई और लोग हैं, बात कर सकते हैं और उनके पास शक्ति इत्यादि है, क्योंकि अंगद भी तो अपने पांव धर देते हैं ना, शक्ति भी प्रदर्शित करते हैं और बड़े कोमल रूप से बात भी करते हैं। अंगद जाते हैं प्रिय श्रोतागण। अच्छा, अंगद जाते हैं, ये तो विस्तार की कथा हुई, लेकिन अंगद जब पहुंचते और लंका के नगर में अंदर प्रवेश करते, उनको बहुत सम्मान मिला, है ना, बहुत ज्यादा सम्मान मिला। लोग आते हैं, जैसे यहाँ पर अगर क्वीन एलिजाबेथ इत्यादि भारत में कभी, क्षमा करना, ब्रिटेन में कभी निकले तो लोग आते रास्ते के किनारे और उनसे मिलते हैं और बातचीत इत्यादि करते हैं। हमें भी अगर कभी अवसर प्राप्त हो प्राइम मिनिस्टर के मिलने के लिए तो हम जाएंगे और उनसे बातचीत इत्यादि करेंगे ना। तो कहने का भाव क्या है कि सभी कोई बड़ा आदर सम्मान अंगद को करते हैं। अंगद ने देखा सब कोई हमें बहुत आदर सम्मान करते हैं, लेकिन वो बात समझ जाती है, मुझे नहीं, इनको याद है हनुमान जी लंका में क्या करके गए इस रात। इस कारण से हनुमान जी लंका जला करके गए, सबके हृदय में डर है, भेद है, और जिसके हृदय में डर है तो वो जल्दी से हाथ जोड़ दी, नहीं तो फिर बानर है, कुछ कर नहीं थे। बड़ा सम्मान मिला और अंगद प्रिय श्रोतागण राज सभा में पहुंचते हैं और प्रिय श्रोतागण रावण से बातचीत करते, अपना परिचय देते हैं। सबसे ये जो परिचय देने वाली बात मैं बताया, रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। अब जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत गीता ऐसे ग्रंथ है, वो हमें कैसे मरो ये सिखाती है। रामचरितमानस प्रिय श्रोतागण हमें जीना सिखाती है। कहने का भाव, जब अपने आप को हम किसी से इंट्रोड्यूस करें, हम बताएं कि हम कौन है, तो बप्पा के भी नाम ले लेना, अगर हो सके तो आजक भी नाम ले लेना। क्यों? अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते। इस कारण से अंगद जाते हैं और जब रावण पूछते आप कौन है, कहते हैं बाली पुत्र। अपना नाम पहले नहीं बताते हैं, हम बाली पुत्र, अपना परिचय देते हैं, बातचीत इत्यादि होता है। और प्रिय श्रोतागण, आप कथा सभी जानते हैं किस रूप से अंगद वहां पर अपने पांव आगे कर देते हैं, कई उधर कोशिश करते हिलाने के लिए। देखिए, कुछ भक्त सोचेंगे कि अंगद को कभी ऐसा अनुमति नहीं था कि वो जाकर वहां पर ऐसी चैलेंज जो है वो धर दे कि मेरे पांव को हिला दे तो हम लोग वैसे लुट कर चल देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे ये कहने को कहा नहीं था, लेकिन अंगद ने जो किया प्रिय श्रोतागण, अपनी श्रद्धा और पूर्ण रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी में भक्ति और प्रेम और श्रद्धा है, विश्वास है कि मेरे मुख से जो निकला वो अवश्य सत्य होगा और भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे रखवाले। इस कारण से वहां पर जाते हैं, पांव आगे धर देते हैं। लौटते समय बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं, बोले 14 प्रकार के लोग जीते जी मरे समान है। एक कथा हम आपको बताएं, क्यों बताएं? क्योंकि अंगद जब लौट कर आते हैं प्रिय श्रोतागण,
हनुमान जी जब लौट करके आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि माँ सीता कैसी है और बताते हैं कि लंका भी जल गया। तो जामवंत वहां पर प्रश्न करते हैं, बोले लंका जलाने को आपको किसी ने आज्ञा, परमिशन, अनुमति नहीं दिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इतना बोला था कि आप जाओ और माँ सीता की सुधि लेकर आ जाओ, लंका जलाने की क्या आवश्यकता थी। हनुमान जी ने कहा, जामवंत जी प्रश्न आपने बड़ा सुंदर किया है, प्रश्न का उत्तर आप अपने आप समझ जाएंगे, थोड़ा समय देना हमें, हम आपको अभी समझाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, आप थोड़े देर बाद, कुछ दिन बाद आप अपने आप समझ जाएंगे। कहने का भाव, अब यहाँ पर अंगद रावण को समझाते हैं कि 14 प्रकार के लोग प्रिय श्रोतागण जीते जी मरे समान है, केवल जो व्यक्ति शास्त्र में ना करने वाली काम को करते हैं। रामचरितमानस अन्य सुंदर ग्रंथ में बड़ा सुंदर रूप से कई बातें लिखा हुआ है, हम क्या करें और क्या नहीं करें। प्रिय श्रोतागण, जो नहीं करने वाला कार्य है वो करते हैं, वो जीते जी बस समझ लो मृत्यु समान है, मरे समान है। ये पहला व्यक्ति बताते। दूसरा, जो कामी पुरुष स्त्री होते हैं, अपने हृदय के अंदर जो काम वासना उसको संभाल नहीं पाती। देखिए, काम वासना सबके हृदय में है, लेकिन इसको हमें संभालना, इसको हमें कंट्रोल करना, इसको हम पूरी तरह से दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। सबके हृदय में भगवान ने थोड़ा थोड़ा काम भर के भेजा है। सही समय पर उचित रूप से इस काम शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम पूरी तरह से अपने हृदय से कभी निकाल नहीं पाएंगे। जो संभाल नहीं पाते प्रिय श्रोतागण, वो जीते जी मरे समान है, मुर्दे समान है। कोई कंजूस होते हैं, कृपाण यानी कंजूस, कोई विमूढ़ी यानी कोई मूर्ख होते हैं या पागल होते हैं, कोई दरिद्र होते हैं यानी कि बहुत गरीब होते हैं, कोई अयाशी होते हैं यानी कि ऐसे अयाशी व्यक्ति, प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस बताती है, ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में दुनिया बात करे लेकिन कुछ अच्छा नहीं बोले उसके बारे में, वो व्यक्ति समझ लेना जीते जी मरे समान है। प्रिय श्रोतागण, कोई अति बूढ़ा हो, कोई वृद्ध हो, सदा रोगी हो यानी कि हमेशा बीमार रहता है, सदा क्रोध करता हो, गुस्सा करता हो, कोई विष्णु विमुख हो यानी कि भगवान विष्णु का दुश्मन है, कोई वेद और संतों का दुश्मन और विरोध करने वाला हो। प्रिय श्रोतागण, अपने ही शरीर का पालन करते हैं, दूसरों का देखभाल नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, अब कोई पाप के कर्म करते हैं कि पापी होते हैं, ये 14 व्यक्ति जीते जी मरे समान है। प्रिय श्रोतागण, ये ज्ञान अंगद रावण को राजसभा में देते, ये 14 प्रकार के व्यक्ति जीते जी मरे समान है। जब अंगद लौट करके आते, भगवान श्री रामचंद्र जी से बताते वहां पर क्या हुआ, तब हनुमान जी जामवंत की ओर देखते हैं और पूछते, अब आपको हाथ जोड़ के हनुमान जी से बात करते हैं, हाँ अब आपको समझ में आया जामवंत जी? तो जामवंत बोले, हाँ समझ में आ गया। हनुमान जी बोले, कहाँ समझा? जामवंत बोले, प्रिय श्रोतागण, जीते जी मरे समान है। जीते जी मरे का मतलब क्या है? कि मुर्दा है ना। अच्छा, जब कोई मर जाता है, मुर्दा बन जाता है, उसको हम क्या करते हैं? मुर्दे को क्या किया जाता है? अंत्येष्टि किया करके हम उसको जला देते हैं, है ना। हमारा ये तो ये पता चला है कि हम उसको जला देते हैं। बस हनुमान जी ने वही काम किया, जीते जी मरे समान है, मुर्दे थे, बस जला करके और लंका जला करके प्रिय श्रोतागण वापस आकर भगवान श्री रामचंद्र जी से बताते हैं। तो ये बात अब जामवंत के हृदय में बैठ गया कि हाँ, ये जीते जी मरे समान है और इनको मारना अब हमारा कर्तव्य है। आगे प्रिय श्रोतागण, निश्चर किस लड़ाई वर्ग सी विविध प्रकार, और यहाँ पर भुषुंडी रामायण जो है वो आगे बढ़ता है और 10 दिन का भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण सेना के साथ युद्ध जो है वो होता है। वास्तविक तौर पर ये दिवाली से पहले नवरात्रि का समय आता है, 9 दिन प्रिय श्रोतागण युद्ध होता है। 10वां दिन जो है जिसको हम दशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं, दशहरा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने और रावण का वध किया था। इस कारण से सनातन कैलेंडर आप देखिए, सनातन कैलेंडर में रामनवमी जब आता है तब हमारा सनातन नया साल जो है वो शुरू होता है। 1 जनवरी को कभी सनातन नया साल नहीं शुरू होता है। हमारा जो सनातन नया साल है रामनवमी के प्रथम दिवस में शुरू होता है। पेश होता है भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म से, और क्या होता है, सनातन नया साल शुरू होता है। दिवाली आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी लौट करके आते हैं अयोध्या, लेकिन दिवाली से पहले तो, अयोध्या आने से पहले तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। इस कारण से हमेशा
कभी ऐसा भय नहीं है कि दिवाली पहले नवरात्रि बाद में है, कभी आपको नहीं मिलेगा। हमेशा नवरात्रि पहले आएगा, उसके बाद में दिवाली। इसी कारण है पेश होता है। और बड़ा सुंदर रूप से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कागभूषण जी कौवे के रूप में पेश होता है और गरुड़ जी से अब राम कथा बताते हैं। युद्ध की कुछ झलकियां, 2-3 बात हम आपको युद्ध के बारे में बताएं। 10 दिन का युद्ध है पेश होता है और 10-15 मिनट में 10 दिन की कथा करना असंभव है, ये संभव है नहीं। हम आपको इसमें सिर्फ 2-3 बातें बताते हैं। सबसे प्रथम पेश होता है दृष्टांत उस जगह पर लेकर चलते हैं जब लक्ष्मण और मेघनाथ पहली बार युद्ध करते हैं। रावण का शक्तिशाली पुत्र लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी का भाई। आज लक्ष्मण सिर उठाकर गया युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी से और उनसे आशीर्वाद लिए बिना, उनसे बात किए बिना, उनका क्या कहते हैं, उनका खून थोड़ा गर्म है। लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण के बारे में मानस में देखेंगे तो गुस्सा नाक पे रखा है ना, भले दूसरे का नाक काट दी लेकिन खुद उसके गुस्सा नाक पे रखा है। तो आज प्रेष होता है कि बिना भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लिए जाते हैं और परिणाम क्या कि शक्तिवान लगता है और लक्ष्मण वहां पर घायल पड़ जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी, कागभूषण जी, गरुड़ जी यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य और राक्षस में अंतर क्या है। देखिए, लक्ष्मण को लगा शक्तिवान, लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर जाते हैं और जब मेघनाथ का मृत्यु होता, बाद में जब लक्ष्मण मेघनाथ को मार देते हैं, दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं। जब मेघनाथ का मृत्यु हुआ तब हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से मेघनाथ को उठा करके लेकर लंका के जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, वहां पर लेकर जाकर के रख देते। क्यों? ताकि वो उनको अंदर लेकर जाया जाए और शोक इत्यादि हो और उनका अंत्येष्टि क्रिया है वो हो सके। और लक्ष्मण को जब शक्तिवान लगा तब प्रिय होता है मेघनाथ ने सोचा चलो इसके उठाई के हम रावण के पास लेके चले, रावण के हम लेके जाके दिखाई कि लक्ष्मण जो है मूर्छित पड़ा है। कोशिश तो किया मेघनाथ ने, लेकिन प्रिय होता है लक्ष्मण को उठाना बहुत ही मुश्किल है। वास्तविक तौर पर उन्होंने बहुत कोशिश किया, नहीं उठा पाए, खिसिया करके वापस चल देते। हनुमान जी आते हैं, आराम से लक्ष्मण को उठा करके और लेकर चल देते। आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम हनुमान जी से जब मिलते हैं, कहते हैं कि जैसे मिलते हैं पहली बार मिले, कहते हैं कि आप मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो, और लक्ष्मण के सामने हो बात बोले, आप मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। प्रिय होता है ये बात लक्ष्मण को उस समय नहीं समझ में आई, लेकिन जब हनुमान जी कंधे पर बैठाकर एक बगल भगवान श्री राम और दूसरे बगल लक्ष्मण को लेकर जाकर और सुग्रीव से मिलाते हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की ओर देखते हैं। लक्ष्मण कहते हैं हम समझ गए आपने क्यों कहा कि आप मुझसे दुगना प्रिय हो। मैं आपको अपने पास बैठाता हूं, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, वो शेषनाग पे बैठते हैं। शेषनाग लक्ष्मण का रूप है, प्रिय होता है। और शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई, पूरा समस्त पृथ्वी का भार शेषनाग के सिर के ऊपर है, प्रिय होता है। और लक्ष्मण कहते हैं शेषनाग रूप मैं पृथ्वी को अपने सिर पर रखा हुआ हूं, लेकिन हनुमान जी ने आपको एक बगल उठाया, दूसरे बगल मुझे उठाया और मेरे सिर के ऊपर जो पृथ्वी उसको भी उठा लिया। तो ये कोई साधारण बानर हो नहीं सकता। और प्रिय होता है इस कारण से अब कैसे उठाया, ये तो आध्यात्मिक बात है कि भगवान शंकर जो है वो हनुमान जी भगवान शंकर की 11वां रुद्र अवतार है। और आप सभी जानते हैं कि नाग जो है, शेष जो है भगवान शंकर के गले में आभूषण रूप में होता है। और इस कारण से आसानी से और लक्ष्मण को उठा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास लेकर आए, विलाप करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, काफी दुखित होते हैं, समय का ध्यान देते हैं, दूसरी चौपाई में प्रवेश करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारे, सबहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, सबहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, सबहु
चले प्रभु विधान केता मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी लक्ष्मण मूर्छित हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी काफी दुखित हुए। जामवंत ने हनुमान जी से कहा आप जाओ वैद्य को लेकर आओ, वैद्य सुषेण। देखिए वैसे तो अब मानस की बात हम आपको बताएं, समझने वाली बात है, लिखित बात तो नहीं है, लेकिन करोड़ों की संख्या में वानर और प्रिय श्रोतागण भालू जो होते भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना में थे, और ये तो 100% गारंटी था कि इसमें कोई ना कोई वैद्य डॉक्टर होगा। जब भी कोई युद्ध करने के लिए सेना मिलिट्री इत्यादि जाते हैं वो अपने मेडिक को साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन वैद्य सुषेण को ही क्यों लेकर आते हैं प्रिय श्रोतागण कि वो वहां का, एक तो वहां का वैद्य था और दूसरा उसके हृदय में ये अभिलाषा है कि भगवान का हम दर्शन करें। है राक्षस भगवान और रावण का सेवा करते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहते थे। हनुमान जी जाते घर समेत लेकर जाते, गोस्वामी तुलसीदास से लिखते भावन समेता। अब भावन समेता का हम दो अर्थ निकालें, एक नहीं दो अर्थ निकालें। एक तो घर उखाड़ के लेके आएगी, कुछ कुछ टीवी सीरियल में आप देखेंगे पूरा घर में उखाड़ के आएगी, ऐसा रखेंगे है ना। दूसरा अर्थ निकालेंगे वो भी सही है अपनी जगह पर, तो आप सिरला सकते हैं, सही है, डरे मन। दूसरा अर्थ आप निकालें प्रिय श्रोतागण, घर समेता, घर में जितने लोग हैं सबको साथ में लेकर आते हैं, अकेले प्रिय श्रोतागण सुषेण वैद्य को नहीं, उनके परिवार को भवन समेता, घर में जो लोग रहते हैं उनको साथ में लेकर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और सुषेण वैद्य कहते हैं आप जाओ और प्रिय श्रोतागण सजीवन बूटी जो लेकर आओ, हिमालय पर है। हनुमान जी से कहते हैं कि आप ही जाना। अब वैद्य सुषेण कहते हैं हनुमान जी से आप ही जाना, इसका भी अर्थ है, क्या अर्थ है? एक तो हनुमान जी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, शक्तिशाली है, पराक्रमी है, उड़ना जानते हैं, तेज से उड़ सकते हैं। दूसरा प्रिय श्रोतागण वैद्य है, उसके पास ये भी ज्ञान है कि ये भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है, और आज हमें एक व्यक्ति को और कैलाश पर्वत पहाड़ इत्यादि हिमालय में भेजना है जहां पर सजीवन बूटी है। ये जानता होगा कि वो पर्वत कहाँ है और ये जानता होगा कि वो बूटी कहाँ है। इस कारण से हनुमान जी की ओर इशारा किया आप जाएं। हनुमान जी जाते हैं प्रिय श्रोतागण। अब वहां गए और पर्वत तो उनको मिल गया, लेकिन सजीवन बूटी दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता प्रिय श्रोतागण? ये जो पर्वत भी है इसके हृदय में एक अभिलाषा बैठ गई, चलो हम भी भगवान के दर्शन करेंगे। तो पर्वत क्या करते हैं, जो सजीवन बूटी उसको छिपा लेते हैं, और कारणवश हनुमान जी को पूरा पर्वत उखाड़ करके प्रिय श्रोतागण लेकर आना पड़ा। देखिए मानस में भी ये बात आई है कि पर्वत जो होते हैं, एक एक पर्वत के एक एक देवता होते हैं, और पुराने जमाने में पर्वत में पंख यानी कि विंग्स हुआ करते थे, है ना। जब हनुमान जी प्रिय श्रोतागण उड़ कर जाते हैं तो सोने का एक पहाड़ पर्वत, और कहां से निकलता है? समुद्र से निकलता है। अब आप सोचेंगे कि सोने का पर्वत है, और पर्वत के जो देवता है वो हनुमान जी के जो पिताश्री है, तातश्री, उनके बड़े सुंदर मित्र थे।
अब आप सोचे कि पर्वत नीचे है और पर्वत नीचे से, पानी से नीचे से ऊपर कैसे आएगा? अरे उसके पास पंख थे, उड़कर आते हैं। प्रेष होता है इंद्र भगवान सब पंख काट देते, ये एक ही पर्वत, मैनाक पर्वत जो था उसके पास पंख बचे थे। मेरे कहने का मतलब कि पर्वतों में भी जान है, उनके भी एक एक देवता है। और जब हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं तब प्रेष होता है जो पर्वत है उनके देवता का हृदय में अभिलाषा बैठा, चलो भगवान के दर्शन कर ले। वैसे तो भगवान हिमालय कभी आएंगे नहीं। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उखाड़ करके और वापस प्रेष होता है लेकर आकर के कहां पर धर दिया भगवान श्री राम के आगे। अच्छा, बीच की जो कथा है संक्षिप्त में हम आपको बताएं। प्रेष होता है जब हनुमान जी उड़कर आते हैं तब देखते हैं कौन, भरत नंदीग्राम में बैठा है और एक परछाई पड़ता है। चांद था और हनुमान जी जब पर्वत लेकर जाते हैं तो चांद ढक जाता है। जब भरत देखते हैं तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई राक्षस है और शायद ये पर्वत अगर अयोध्या के ऊपर गिरा दे बहुत नुकसान होगा। तीर मार करके, बाण मार करके हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि उड़ते उड़ते हनुमान जी के हृदय में घमंड आ गया, उड़ते उड़ते हनुमान जी के हृदय में घमंड आ गया कि आज हमें के कारण लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। हम आपसे ये बात कहते हैं प्रेष होता है कि हनुमान जी के हृदय में ये अभिलाषा बैठा, काश हम भरत के दर्शन कर पाते। हम राम कार्य करने के लिए निकले हैं और हमें लक्ष्मण के प्राण जो बचाने, सूर्य उदय से पहले वहां पर पहुंचना है, लेकिन काश हम भरत के दर्शन कर पाते। और प्रेष होता है भगवान की महिमा आप देखिए, उनके हृदय की बात के कारण से उनको बाण लगा और नीचे गिरते हैं। बड़ा सुंदर बातचीत इत्यादि होता है, कथा बड़ा विस्तार है, लेकिन हम विस्तारों में आपको बताएंगे नहीं, उतना समय है नहीं। लेकिन प्रेष होता है माताएं से मिलते हैं हनुमान जी, भरत से सब बातचीत इत्यादि होता है। भरत ने इतना भी कहा कि आप मेरे बाण के ऊपर, देखिए भरत की शक्ति, आप मेरे बाण के ऊपर बैठ जाइए, मैं यहाँ से बाण छोड़ूंगा, मेरे बाण के ऊपर बैठ करके आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। भरत ने कहा आप चिंता नहीं करिए, हम बहुत जल्द वापस और आने वाले हैं। बड़ा सुंदर रूप से प्रेष होता है हनुमान जी पहुंचे वापस और लक्ष्मण के जो प्राण हैं वो बच जाते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब लक्ष्मण सोचते हैं मेघनाथ का अब अवश्य वध कर ही देना चाहिए। और क्या करते हैं प्रेष होता है भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं, कहते हैं कि अब मेघनाथ के वध करने का समय आया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा आपने बहुत तपस्या किया इनको मारने के लिए। मेघनाथ वो राक्षस था, रावण का वो पुत्र था जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, कम से कम 12 वर्ष जो व्यक्ति अपनी स्त्री से अलग रहे, स्त्री विमुक्त रहे और आहार यानी कि खाना नहीं खाए, और प्रेष होता है नींद यानी कि सोए नहीं, 3 कंडीशंस। बड़ा कठिन है ना, स्त्री से अलग रहना, खाना से दूर रहना और रात भर सोना नहीं, यानी कि दिन रात जागते रहना, कम से कम 12 वर्ष, वही हमें मार पाए। अब आप सोचेंगे कि लक्ष्मण क्यों अपने पत्नी उर्मिला को साथ में नहीं लेकर गए। उसकी पत्नी उर्मिला क्यों 12 वर्ष निंद्र अवस्था में थी, अपने लिए भी सोती और बेचारी लक्ष्मण के लिए भी सोती। ये अन्य रामायण की कथा, मानस की कथा नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं। चलो ठीक है, तो अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताते आपने कठिन तपस्या किया 12 वर्ष, अब समय आता है मेघनाथ का वध करने के लिए। और प्रेष होता है लक्ष्मण जाते बड़ा सुंदर रूप से और मेघनाथ से युद्ध करके उनको मार देते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, मेघनाथ को उठा करके लंका के प्रवेश द्वार पर लेकर आकर धर देते हैं। रावण अपने कई पुत्र को भेजते, ऐ रावण को ठुकरा दिया था, रावण ने जन्म से निकाल दिया था, देखे नहीं बनता इसके, छोड़ दिया था उनको प्रेष होता है। और अब रावण के पास जाकर के रावण उनको भी बुला लेते हैं, जितने पुत्र जितने राक्षस होते हैं सबको प्रेष होता है बुला करके लेकर आ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी से और उनकी सेना से वध कराते हैं। आगे की बात फास्ट फॉरवर्ड अब बताएं। रावण के पास इतना ज्ञान था
कि वो अपने आप मुक्ति पा सकता था, लेकिन रावण का जो कुल था प्रिय श्रोतागण, उनके पास इतना बुद्धि ज्ञान नहीं था कि वो मुक्ति और भगवान के धाम तक अपने आप पहुंच पाए। उनके पास एक ही रास्ता था, भगवान उनका वध करे और उसके बाद में उनको मुक्ति प्राप्त हुए। ये कौतुक हम आपको बताएं, जब राम रावण युद्ध अंत हुआ तब इंद्र भगवान आते हैं और इंद्र भगवान से वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी निवेदन करते हैं कि आप युद्ध भूमि में जितने भी वीर मृत्यु शरीर में पड़े हुए आप अमृत छिड़क दो और वो जीवित हो जाएंगे। ये कौतुक वहां पर क्या हुआ, जितने भी बानर और भालू थे, जैसे उनके तन पर और अमृत के बूंद जो पड़ता है वो फिर से जीवित हो जाते। वैसे भी वो देवी देवता के अवतार थे, वैसे भी अमर थे, लेकिन अमृत पड़ा वो फिर से जीवित हो जाते। लेकिन जितने राक्षस प्रिय श्रोतागण वहां पर पड़े थे, अमृत भी पड़ा, लेकिन उनको प्रिय श्रोतागण जीवित होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? उनका जब मृत्यु हुआ तो भगवान ने उनको उसी क्षण अपने धाम यानी कि वैकुंठ में स्थान दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रावण के पास जब कोई नहीं बचता प्रिय श्रोतागण, तब कुंभकर्ण अपने जो छोटे भाई उसको जगाते। देखिए, सोया हुआ शेर को जगाना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब कोई लोग सोते हैं तो सोने का भी थोड़ा अवधि होना चाहिए ना। हम रात को सोते हैं तो मान लो कम से कम 6 घंटा उम्र के मुताबिक होता है, तो कम से कम 6 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा ऐसे हम सोते हैं। लेकिन अगर आप 6 घंटे सोते और आपको 1 या 2 घंटे पे कोई जाके हिला के जगह दे, तो आपका अगले वाला दिन, और आप जाग जाएं फिर काम में जुट जाए इत्यादि, आपका अगले वाला दिन बिल्कुल ही दुखदायी रूप में बीतेगा, क्योंकि आपका सोने का अवधि जो है वो पूरा नहीं हुआ, रेस्ट इत्यादि आपको मिला नहीं। अब वैसे भी कुंभकर्ण को और ब्रह्मा जी ने ये बात बता दिया था कि बेसमय अगर आपको कोई जगाएगा तो आपका मृत्यु समझ लेना नजदीक है, और वैसे भी उसको सोने का अवधि पूरा नहीं हुआ, कच्चे नींद में जैसे हम कहते हैं ना, उनको जगा दिया। कुंभकर्ण जाते हैं प्रिय श्रोतागण और बड़ा सुंदर वार्तालाप होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी अंत में कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान दें इस बात का कि कुंभकर्ण ने भी तपस्या किया था, रावण ने भी तपस्या किया था और विभीषण ने भी तपस्या किया था। उस तपस्या का जो फल होता है प्रिय श्रोतागण, तीनों का दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी से हुआ और 2 का उद्धार हुआ और तीसरे का भी उद्धार हुआ। 2 रावण और कुंभकर्ण का उद्धार कैसे? भगवान ने उनको वैकुंठ भेज दिया। और विभीषण का उद्धार कैसे हुआ? लंका का राजा उन्होंने उनको बना दिया। कुंभकर्ण का वध, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण रावण आते हैं। रावण के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर रीत से युद्ध करते हैं। चलिए आखिरी चौपाई, उसके बाद में ये जो संक्षिप्त में भशुद्धी रामायण उसका अंत करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
नाही होत मोह अति मोही राम हो राम मिलन हुतास कवन बिधि तोहि राम हो राम नैया मोरी पार लगाना राम हो राम नैया मोरी पार लगाना राम हो राम होता तुमत तुझे तुझे होता तुमत तुझे तुझे अकारत कहकार हो पाए वादी गोबर मता पाए वादी गोबर मता साजन करई प्रकाश तेरा वर राम संतति जय भगवती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय काले प्रिय श्रेष्ठ चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, राम रावण युद्ध के दो बात हम आपको बताएं। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी रावण के हृदय में तीर नहीं मारा, क्योंकि हृदय में रावण माँ सीता को बैठा कर रखा था। रावण के हृदय में तीर मारना यानी कि माँ सीता को तीर मारना, इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी 31 बाण से, अब रावण के पास 10 सिर है ना, तो 10 सिर को काटना है, 10 खंजर उसका नाम है। 31 बाण से प्रिय श्रोतागण अंत समय में भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करते हैं। मंदोदरी विलाप करती है और भगवान श्री रामचंद्र जी उसके ऊपर अपार, मंदोदरी रावण की रानी, अपार कृपा करते हैं। और मंदोदरी प्रिय श्रोतागण शांतचित्त रूप से विभीषण क्या करते, अपने भैया रावण, कुंभकर्ण सबका अंत्येष्टि किया करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को आशीर्वाद दे देते हैं, नगर के अंदर नहीं जाते, लंका के अंदर। अभी भी 14 वर्ष समय पूरा नहीं हुआ, कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला है तो लंका के अंदर नहीं जा सकते। लक्ष्मण को भेज दिया, सुग्रीव था, जाओ आप लोग विभीषण का राज्याभिषेक कर दो। माँ सीता से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़ा सुंदर मिलन हुआ और सभी कोई पुष्पक वाटिका में बैठ करके और वापस जाते हैं अयोध्या। एक दिन बचा। अब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से निकलते हैं और जैसे जैसे वो आए थे, कहाँ पर सेतु बंधा था, कहाँ पर भगवान शंकर का लिंग बनाकर पूजन किया था, कहाँ पर जटायु से उनका संपर्क हुआ था, किष्किंधा में कहाँ पर थे ऋषिमुख पर्वत, ऐसे ऐसे माँ सीता को दिखा 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 कर और रात्रि हो गया जब तक अयोध्या में पहुंचे। तो दिन में प्रिय श्रोतागण जो दक्षिण भारत है उसके ऊपर से जाते हैं, इस कारण से, और दक्षिण भारत दिवाली को पहले ही मनाया जाएगा। आप देखना कैलेंडर में या जब सेलिब्रेट करते हैं बोले हमने कुछ पहले मना लेगा। क्यों कि भले अयोध्या गए थे भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन हमारा दर्शन पहले किया था तो हम लोग सबसे पहले दिवाली मनाएगा। ऐसा करते हैं, भारत में ऐसा करते हैं। हमसे कुछ 3 साल और चलो ठीक है। वहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से मिलते हैं 14 वर्ष बाद और भरत की जो जटाएं हैं उनको खोलते हैं, भरत की जटाएं खोलते हैं और अपनी भी जो बाल है बड़ा सुंदर रूप से बनाते। अगले दिवस कुछ कथा में आया, भरत ने इंतजार नहीं किया, राते रात भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक जो है वो कर दिया। प्रिय श्रोतागण जब जब कहीं पर किसी का जन्म होता है, छठी इत्यादि होता है, विवाह इत्यादि होता है, ये बड़ा खुशी का समय होता है ना। तो जितना खुशी जब कभी किसी का जन्म पे घर पर होता है और जितना खुशी परिवार में प्रिय श्रोतागण जब कभी किसी का विवाह होता है, उससे कई ज्यादा खुशी यहाँ पर अयोध्या में जब भगवान श्री रामचंद्र जी लौट कर आते हैं। मेरे कहने का भाव क्या कि जब छठी होता है और विवाह होता है तो हम लोग लोकगीत जो उसको गाते हैं ना, लोकगीत आप सुनिए बड़ा अच्छा लगे। मैं 2-3 लाइन सिर्फ गाऊंगा, लेकिन एक और अनुग्रह करूंगा आरती से पहले। अगर जो लोग प्रिय श्रोतागण प्रसाद लाए अभी तक चढ़ाए नहीं, कृपया आगे आकर प्रसाद चढ़ाते आरती से पहले।
हम संचित में कोई बचा है प्रसाद चढ़ाने के लिए, आप लोग अवश्य आकर आरती से पहले चढ़ा दें। लेकिन हम प्रिय श्रोतागण अपने हृदय में वो दृश्य को धारण करें जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक होता है। वो लौट कर आते हैं अयोध्या और ऋषि मुनि आते हैं भगवान से दर्शन करने के लिए। देवता जो है पुष्प इत्यादि बरसा करके भगवान को आशीर्वाद देते हैं। लौट आए हैं राम जी अवध नगरी, लौट आए हैं राम जी अवध नगरी। आप में से किसी ने उठकर नाचा नहीं, चलो हम आपको क्षमा कर देते हैं कि हमने आपसे पूछा नहीं, कोई बात नहीं। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा कहीं पर विराम करते हैं। एक बात हम आपको बताएं, राम कथा का अंत जब होता है, आप सभी ने यहाँ की संस्थाएं मन की है, वो तो रामचरितमानस का पूरा अंत कर दिया। अब कल उनका आखिरी जो कथा है वो होगा। राम कथा का अंत का मतलब है, प्रिय श्रोतागण, राम कथा का अंत का मतलब होता है कि भगवान श्री राम माँ सीता जैसे अयोध्या में जाकर के निवास करते हैं, वहां पर राम राज्य कायम होता है। अब राम राज्य क्या है, ये तो विस्तार पूर्वक उत्तरकांड में लिखा गया है, संक्षिप्त में नहीं। ये तो 1, 2, 3, 4 दिन का कथा से राम राज्य में निकल जाएगा। एक ही उदाहरण हम आपको देते हैं, राम राज्य कैसा था। राम राज्य में शेर और बकरी, धन्यवाद, शेर और बकरी, प्रिय श्रोतागण, ये राम राज्य की बात है। अभी तो ऐसा होगा नहीं, कलयुग है ना। शेर और बकरी एक ही समय, एक ही जगह पर, एक ही तालाब से बगले बगल खड़ा है कि पानी पी, लेकिन एक दूसरे से बैरी नहीं करी, दुश्मनी नहीं है। अब ये बात हमसे नहीं पूछना कि शेर खास कौन सी रहा, शेर घास तो खाई, लेकिन कोई बात नहीं। ये मैंने जिस बात का बखान किया, ये बिल्कुल रामचरितमानस से निकला हुआ बात है कि इंसान में तो छोड़ दो, इंसान में तो समझ है, उनमें तो किसी प्रकार का बैर भावना, दुश्मनी तो राम राज्य में हुआ ही नहीं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आ गए और राम राज्य की स्थापना हुआ, लेकिन जानवर तक में, प्रिय श्रोतागण, और बैर भावना जो है वो बिल्कुल निकल जाता है। दूसरी बात हम आपको बताएं, प्रिय श्रोतागण, अगर चिड़िया भी, अब भुषुंडी रामायण ने शुरू किया था तो भुषुंडी रामायण से अंत करना पड़ेगा। अगर चिड़िया भी, प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा समझ सकती हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का बखान कर सकती हैं, तो हम मनुष्य के पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी का कृपा पात्र बन ना सके। प्रिय श्रोतागण, इन शब्दों के साथ में इस मंदिर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बड़ा सुंदर रूप से आप सभी ने आज की जो कथा उसको सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब आप पैरों को कष्ट दीजिए, खड़ा होइए, चलिए आरती का समय आता है। आप सभी आए बड़ा सुंदर रूप से बारी बारी, और यहाँ पर आगे जो आरती का कार्य हम करेंगे। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।
प्रिय धर्मबंधु, मैं रुद्रा कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे प्रसाद आज लेकर आए हैं हुआ करते तो यहाँ श्री गणेश के उसके बाद वाले वाले बापू पे सभी लोग आ जाए जो किताब बना ले और आगे बात की आप ले जाओ।